दोस्तों आज आईपीएल का सबसे बड़ा और जबरदस्त मुकाबला खेला गया। आज दो राइवल सामने सामने थी। जी हां, आज सीएसके और आरसीबी के बीच मैच खेला गया, जहां ऋतुराज ने टॉस जीतकर पहले आरसीबी को बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया और आरसीबी के सलामी बल्लेबाजों ने सीएसके के बॉलर्स को शुरू से ही धोना शुरू कर दिया। फिल सॉल्ट ने तो सीएसके के हर गेंदबाज को प्रेशर में डाल दिया था। फिल सॉल्ट बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर पांचवें ओवर में धोनी के बेहतरीन पंपिंग के वजह से इसके को पहली सफलता मिली। अहमद ने फिल सॉल्ट को 22 रनों पर चलता कर दिया। पावर प्ले में आरसीबी का स्कोर 56 पर 1 विकेट था। इसके बाद आए डेविड पडिक्कल, उन्होंने भी सीएसके के गेंदबाजों पर शुरू से ही प्रेशर बना दिया। ऐसा लग रहा था आज आरसीबी किसी बदले के मूड से उतरी है, लेकिन सीएसके भी पीछे नहीं हट रही थी। 8वें ओवर में ऋतुराज के बेहतरीन कैच के वजह से और पडिक्कल 27 रन बनाकर आउट हो गए। विराट एक छोर संभाले खड़े थे। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 93 पर 2 विकेट था। फिर 12वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक मौका बनाया था जहां रजत पाटीदार आउट हो सकते थे, लेकिन दीपक हुडा ने आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। अगले ओवर में एक और मौका था, लेकिन फिर से राहुल त्रिपाठी ने कैच छोड़ दिया। लेकिन फिर अगले ही ओवर में विराट लंबा शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे। विराट 30 गेंदों में सिर्फ 31 ही रन नहीं बना सके। इसके बाद कप्तान रजत ने आरसीबी के कमांड को संभाला और स्कोर को आगे लेते चले गए और 15 ओवर के बाद 138 था। हालांकि दूसरे छोर पर उनके लियम लिविंगस्टन का साथ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने। लेकिन रजत पाटीदार आज ठान लिया था कि आज सीएसके को उनके ही घर में धूल चटाएंगे, क्योंकि सिर्फ 30 गेंदों में उन्होंने अपना 50 पूरा कर दिया। इसके बाद जितेश भी सिर्फ 12 रन ही बना सके। इसके बाद सेट बल्लेबाज रजत पाटीदार भी 51 रन पर आउट हो गए। आरसीबी इस समय सिर्फ 196 पर थी और सिर्फ 10 बॉल बचे थे। का लक्ष्य था कि किसी तरह 200 के पार जाया जाए। आखिरी ओवर में टीम डेविड के लगातार 3 छक्के की वजह से आरसीबी 196 रन बना सकी। सीएसके को जीत के लिए 197 रन चाहिए थे। चेज करने उतरी सीएसके की टीम को दूसरे ही ओवर में जॉश हेजलवुड ने झटका दे दिया। राहुल त्रिपाठी को चलता कर आरसीबी ने अपना पहला विकेट अपने नाम कर लिया। उसी ओवर में हेजलवुड ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को भी चलता कर दिया। 2 विकेट गिरने के बाद विराट कोहली का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आरसीबी के बॉलर्स बड़े ही तगड़ी गेंदबाजी कर रहे थे। सभी बॉलर बेहद ही खतरनाक लग रहे थे, जिसके वजह से भुवनेश्वर कुमार 5वें ओवर में दीपक हुडा को भी चलता कर दिया। 6 ओवर के बाद सीएसके की टीम सिर्फ 30 रन ही बना पाई। आरसीबी की टीम जब बॉलिंग कर रही थी, ऐसे लग रहा था जब मानो ये पिच अब बॉलिंग पिच बन गई हो। सीएसके के बल्लेबाज शॉट से नहीं खेल पा रहे थे, जिसके चलते लिविंगस्टन ने भी श्याम करन को सिर्फ 8 रन पर ही पवेलियन भेज दिया। इसके बाद मैदान में सचिन रविंद्र और शिवम दुबे मौजूद थे, जहां 11 ओवर में सीएसके का स्कोर सिर्फ 73 रन ही पहुंच सका। सीएसके की टीम पूरी तरह बैकफुट पर थी और आरसीबी की टीम ने ड्राइवर सीट पकड़ लिया था। इसके बाद जब यश दयाल 13वां ओवर लेकर आए, एक ही ओवर में यश दयाल ने पहले सचिन रविंद्र के डंडे उखाड़े। उसके बाद उसी ओवर में शिवम दुबे के डंडे उखाड़ दिए। सिर्फ 80 के स्कोर पर टीम के 6 विकेट जा चुके थे, बल्कि इसके बाद 99 के स्कोर पर अश्विन भी चलते बने। बचे हुए 28 गेंदों में लगभग 100 रन सीएसके को चाहिए थे। मैदान में धोनी जरूर थे, लेकिन इतना स्कोर हासिल करना नामुमकिन था और आरसीबी की टीम ने सीएसके को उन्हीं के घर में जाकर हरा दिया। 2008 के बाद आरसीबी ने पहली बार चेन्नई को चेपक स्टेडियम में हराया है। आप आरसीबी के इस शानदार जीत में किसको हीरो मानते हो, कमेंट करके जरूर बताइए।